अस्सलाम वालेकुम। आज की जो ये वीडियो है इसमें विटामिन डी के बारे में बात करते हैं। विटामिन डी हम बड़ों के लिए इसी तरह से बच्चों के लिए उनकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और स्पेशली ये जो विंटर का अभी सीज़न जा रहा है इसमें हम देख रहे हैं कि बड़े बच्चे उनको बहुत ज़्यादा मसाइल हो रहे हैं, खांसी हो रही है, कोल्ड काफ़ी ज़्यादा उनको हो रहा है और इसी तरह से और भी बहुत सारे इन्फेक्शंस का वो शिकार हो रहे हैं। तो इन इन्फेक्शंस को डिफीट करने के लिए हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसका स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप सारे जानते ही होंगे कि विटामिन डी जो है वो बहुत ज़्यादा जो है उसको पॉपुलर हो रहा है इस सिलसिले में कि वो हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। जैसे मैंने कहा कि इन्फेक्शंस जो हैं वो इस मौसम में बहुत ज़्यादा कॉमन हो रहे हैं और स्पेशली उन कंट्रीज़ में जहाँ वैसे धूप नहीं निकलती जैसे बाकी मुल्कों में निकलती है, जैसे कि कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, यूके वगैरह इसमें आ जाता है। तो हमें उतनी सनशाइन नहीं मिलती जितनी हमें चाहिए होती है और हमारी बॉडी उस तरह से विटामिन डी नहीं बनाती। तो विटामिन डी के सप्लीमेंट लेना स्पेशली विंटर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे ख्याल में। और जब आप विटामिन डी खरीदने जाएं, जैसे मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि कुछ चीज़ें होती हैं जिनको लाजमी मद्देनज़र रखें कि विटामिन डी खरीदने से पहले वो चीज़ें उन सप्लीमेंट्स में लाजमी मौजूद हों। और इम्यून सिस्टम को जहाँ पे विटामिन डी बेहतर बनाता है वहीं पे अगर विटामिन डी की कमी होना शुरू हो जाती है और हम उसको इतनी तवज्जो नहीं देते तो उसका ज़्यादा इफेक्ट हमारे बोन्स पे पड़ता है, हमारी हड्डियों पे पड़ता है। जो हमारी हड्डियाँ होती हैं वो थिन होना शुरू हो जाती हैं और इसी तरह से जो है वो और मसाइल का शिकार होती हैं और हमें हड्डियों में काफ़ी दर्द होता है। ये एक साइड इफेक्ट है जो कि विटामिन डी की कमी की वजह से अक्सर दिखने में आता है। और विटामिन डी खरीदते हुए आपने ये अगेन मैं आपको जो है ना याद करवा दूं कि लाजमी आपने चेक करना है कि उसमें K3B शामिल हो। हम विटामिन डी K3 के साथ लेते हैं तो उसका ये फायदा होता है कि विटामिन डी की जहाँ ज़रूरत होती है जैसे कि हमारी हड्डियों को वो वहां तक पहुंचता है, अच्छे से एब्जॉर्ब होता है। लेकिन अगर हम K3 नहीं साथ इस्तेमाल करते तो वो हमारी शरीयानों में जाके जमा होना शुरू हो जाता है, जो कि हम बिल्कुल नहीं चाहते। तो जैसे मैंने कहा कि बड़ों को विटामिन डी की ज़रूरत है, इसी तरह से हमारे बच्चों को भी विटामिन डी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, स्पेशली क्योंकि उनका जो इम्यून सिस्टम होता है वो काफ़ी वीक होता है और आप लोग जानते ही होंगे कि उनका इस तरह से डेवलप नहीं होता जैसे हम बड़े लोगों का होता है। तो इसलिए उनको विटामिन डी आप ज़रूर उनको दें और डिफरेंट फॉर्म्स में आपको विटामिन डी मिल जाएगा बच्चों के लिए, जैसे कि गमीज़ होती हैं, इसी तरह से लिक्विड की फॉर्म में होता है कि आप लिक्विड की बॉटल्स मिलती हैं, उससे आप जो है अपने बच्चों को विटामिन डी दे सकते हैं। और एक और मैंने बड़ी नाइस सी देखी है कि वो स्प्रे में आता है विटामिन डी बच्चों के लिए। तो मैंने जो है घर में वही रखा हुआ है और काफ़ी नाइस है, उसका फ्लेवर भी मेरे ख्याल में मैंने ट्राई नहीं किया लेकिन मैंने देखा मेरी बेटी को बहुत पसंद है। तो हर रोज़ में एक दफ़ा उनके जो है मुंह में स्प्रे कर देती हूँ। बहुत ही ईजी है। अगर आप ड्रॉपर के जरिए दें तो अक्सर जो बच्चे होते हैं वो उसको नहीं पसंद करते, वो सोचते हैं कि हम कोई उनको मेडिसिन दे रहे हैं। तो मुझे जो बेस्ट लगा है वो स्प्रे लगा है, बहुत इजी होता है। बच्चे काफ़ी एक्साइटेड हो के वो जो है ना विटामिन डी लेते हैं क्योंकि स्प्रे में उनको कुछ अच्छा लगता है कि ये डिफरेंट सी चीज़ जो है ना उनको मिल रही है। और जब आप बच्चों को विटामिन डी देने लगे तो कभी भी उनको आपने खाली पेट विटामिन डी नहीं देना, आपने उनको अच्छा सा खाना खिलाना है। कोशिश करें कि अंडे भी उसमें शामिल हों और उसके आप बाद जो है वो विटामिन डी उनको दें। तो ज़रूर इन सर्दियों में ख्याल रखिएगा विटामिन डी का। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जिन पे इंशाल्लाह जो है वीडियोस बनाएंगे, उस पर बातचीत करेंगे, कमेंट्स लेंगे। लेकिन अपने बच्चों को विटामिन डी का इस्तेमाल ज़रूर करवाएं, स्पेशली इस वेदर में, और ख़ुद भी विटामिन डी का इस्तेमाल लाजमी करें। तो इस मौसम में खुद को जो है वो सर्दी से, कोल्ड से, इस तरह इन्फेक्शन से महफूज रखें और इसी तरह से अपने बच्चों का भी बहुत ख्याल रखें। ये वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।